वेलकम दोस्तों, आज के और एक लेक्चर में जिस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है फैक्टराइजेशन, जहां पे हम लोग निकालेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इस लेक्चर में आपको पहले से लेके लास्ट तक बने रहना है। तो फैक्टराइजेशन जो आपका डर है वो डर आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ में ही आप सबकी जिम्मेवारी है। अगर आप लोगों को समझ आता है तो जितने भी आपके साथ जिनको मैथ्स नहीं आती है बच्चों को, उन सबको कनेक्ट करना है। मैं आपसे पूरा ये वादा करता हूं कि जो चीजें आपको ऑफलाइन में नहीं सिखाई जाएगी, जो आपके ऑफलाइन में नहीं होती होंगी, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हर एक चीज को जहन में रख के लेक्चर दूंगा, ताकि आप में से हर कोई बच्चा समझ सके। चाहे जो टॉप लेवल का बच्चा हो उसको भी आसानी हो, और जो लो लेवल का बच्चा हो उसको भी समझ में आ जाए। तो उस तरीके से हम लेक्चर्स को देते रहेंगे। लेकिन सब बच्चों की ये जिम्मेवारी फिर बनती है कि इसमें पूरा अपना क्या कहते हैं उसको, पूरा अपना 100% दे। तो जितने भी बच्चे होंगे, अगर मैथ से डर लगता होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि लेक्चर्स के बाद कुछ 15-20 लेक्चर्स अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू देते हैं तो आपको ये डर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये डर नहीं रहेगा जो आपको मैथ्स के रिलेटेड हर वक्त डर बना रहता है। सर नहीं आती है हमें मैथ्स, डर लगता है मैथ्स से, नहीं होते हैं हमसे क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग पूरा बने रहते हैं तो आपको ये डर खत्म करना मेरी जिम्मेवारी है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमने तो कभी क्या किया है, हमने तो कभी मैथ्स की तरफ देखा भी नहीं, हमने जो क्वेश्चंस किए कॉपी करके हमने एग्जाम में लिख दिए। तो कोई मसला नहीं है बच्चा, आपको नहीं आती है मैथ्स, कुछ भी नहीं आती है, इवन आपको कुछ भी नहीं पता, तो अगर आप लेक्चर्स में बने रहते हैं, मेरा वादा है कि आपको हर एक कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो चले इसी चीज के साथ हम अपनी आज के प्यारे लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। नहीं आती है फैक्टराइजेशन, पहले से लेके लास्ट के एंड तक वीडियो में बने रहना, आपको फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चले प्यारे दोस्तों, देखिए आप सब, हम जो कल पहुंचे थे वो इस सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंचे थे। इस सॉल्यूशन के बाद मैंने आपसे कहा था कि बेटा हमको एमटीएस फैक्टराइजेशन सीखना है, तो मतलब हमें जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट सीखना है। तो ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट है, ये जो फैक्टराइजेशन है, क्या करना होगा हम सब लोगों को, ये फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें जो है रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहां पे हमारे पास फैक्टराइजेशन से हम जब सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब हर कोई बच्चा यहां की तरफ नजर रखेगा लेक्चर में और हर एक कंसेप्ट को समझेगा, क्योंकि मैं हर एक बात बताने वाला हूं आपको दो तरीकों से, ताकि आपको आगे भी फायदा आए और आपके एग्जाम्स में भी आपको फायदा आ जाए। तो क्या मैं बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा, कभी कभार ये बेटा आपके पास bx गायब होगा। सर वहां पे क्या होगा, जैसे कि ax ऐसा करके होगा, ax प्लस सी होगा, ऐसा होगा। सर जरा एग्जांपल दो, मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स 0, ऐसा करके होगा बेटा आपके पास, क्या होगा, ऐसा करके होगा, या 3x स्क्वायर ऐसा तो आपके पास नहीं आएगा, खैर 5 इक्वल्स 0 ऐसा करके होगा। समझा रही है बात? तो इन क्वेश्चंस को मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना, जहां पे मेरा क्या होगा बेटा, ये bx गायब होगा, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, ये x स्क्वायर प्लस सी, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हमें रूट्स निकालने हैं। तो इसके कैसे हम रूट्स निकालेंगे, जैसे और एक कंडीशन बनती है हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रहेगा, ये बेटा जो c है ना ये गायब हो जाएगा। सर जरा एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने कहा 8u स्क्वायर प्लस 16u इक्वल्स 0, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहां पे हर जगह पे क्या दिख रहा है आपको, इक्वल 0। यहां पे आपको c दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है,
कांस्टेंट दिख रहा है कहीं पे? नहीं सर, कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है। यहां पे खाली ये वाली टर्म दिख रही है और ये वाली टर्म दिख रही है, ये दो टर्म्स दिख रही है, ये वाली टर्म गायब है। इसमें क्या हो रहा है, इस वाली में क्या हो रहा है, इसमें एक स्क्वायर दिख रहा है, पहली वाली टर्म ये दिख रही है, और सर ये c दिख रहा है, ये bx गायब है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी आपको देखना क्या है, ये मत देखो x स्क्वायर bx, इसमें आप पढ़ो ही मत यार। आप इसमें पढ़ो सर डिग्री 2 है, हाँ इक्वेशन है, हाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, समझ आ गई बात। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। बाबा ये बताओ तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं? हाँ है, लेकिन है क्या मसला, ये अलग अलग तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्या मतलब सर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसके रूट्स आप अलग तरीके से निकालोगे, इसके रूट्स अलग तरीके से निकालोगे, इसके रूट्स अलग तरीके से निकालोगे। समझ आ गई बात? हाँ सर, हम आ गई समझ। अब ये वाला यहां पे हम यूज करते हैं MTS, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। यहां पे बहुत आसान सा मेथड है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल है, चले खैर पहले छोटी एग्जांपल लेते हैं, बाद में जो है ये वाली लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कहा बेटा x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर, पहले याद रखना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 4 नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आएंगी क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। समझ आ गई बात? अभी के लिए याद रख लो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब कैसे होगा, आप b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो वो लेस देन 0 आ जाएगा। समझ आ गई बात? लेकिन वो छोड़ो, आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपके पास क्या आएगा, ऐसा आएगा x स्क्वायर माइनस 4, ऐसा करके आ सकता है, ठीक। ये कॉम्पिटिटिव में भी नहीं आएगा आपके पास क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं, तो दैट्स। अब ऐसा आ गया सर इक्वल 0, कैसे रूट्स में फाइंड करो, समझना बात। सिंपल इक्वेशन है, कोई लफड़ा नहीं, सिंपल इक्वेशन। क्या करोगे, ये यहां से माइनस उधर शिफ्ट करूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स 4। यहां से स्क्वायर वहां शिफ्ट करूंगा, क्या बन जाएगा बेटा, रूट। अब याद रखना जब यहां पे रूट आएगा तो ये प्लस माइनस में आपके पास आंसर आएगा। समझ आ रही है बात? तो अंडर रूट 4, जरा मुझे बताओ अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है? सर हमें तो नहीं पता है, मैं बेटा सिखा दूंगा। आप लोगों को अगर नहीं पता है अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है तो मैं सिखा दूंगा। समझना बात, अंडर रूट 4 का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा नंबर जिसको आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। सर आप यहां पे अगर देखोगे 2 इंटू 2 वो तो 4 होता है कि नहीं होता है? 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा आपके पास इन दो में से एक इसका आंसर होगा अंडर रूट। समझ आ गई बात? तो अंडर रूट 4 यहां पे 2, लेकिन ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2 पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। याद आ गई बात? समझ आ गई बात? समझना यहां से मैंने क्या कहा, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 0। हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मैंने कहा इसके रूट्स बेटा फाइंड करो। आपने कहा सर ये नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा पॉजिटिव, यहां ये स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा तो रूट। तो ये प्लस माइनस क्योंकि इक्वेशन है, अगर इक्वेशन नहीं होती, अगर ये x स्क्वायर इक्वल्स 4 नहीं होता, खाली अंडर रूट 4 होता तो खाली यहां पे 2 आंसर आता, माइनस 2 नहीं आता, ठीक है ना। यहां पे इक्वेशन है, दैट्स वाई ये क्या है, ये बेटा यहां से प्लस माइनस में आ रहा है। तो x इक्वल्स अंडर रूट 4 इसके बराबर 2, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब या तो 2 या माइनस 2, दोनों क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे। समझ आ गई बात? आप पुट करके देख भी सकते हो। सर अब किसी का डाउट होगा सर आपने यहाँ पे प्लस माइनस लिया, वहां पे नहीं लिया। जैसे मैंने आपको कहा कि अंडर रूट 4, आप कहोगे डायरेक्ट 2 आंसर। अगर मैंने कहा x स्क्वायर इक्वल्स बेटा 4, यहां पे दोनों होंगे, ठीक है ना, यहां पे जो होंगे प्लस माइनस हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्यों? इसका भी रीजन है। यहां पे अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो -2 इंटू -2 करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे। चल खैर यार इसमें नहीं पढ़ना अभी, शायद आपको जरूरी नहीं है यार, हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ रहे तो। लेकिन एक चीज समझ सकते हो, इसमें अगर आप अंडर रूट 4 किसके बराबर, 2 के बराबर, ठीक है ना। अगर यहां पे अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, -2 इंटू -2 वो भी 4 हो जाएगा, लेकिन यहां अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। फिर सर यहां पे कैसे आंसर, बेटा समझ, यहां पे क्या कह रहा है, x स्क्वायर इक्वल्स 4, कौन सी ऐसी वैल्यूज जो आप कहां पे रखोगे,
यहां x की जगह पे रखोगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर 2 रखते हो तब भी सेटिस्फाई करता है, अगर -2 रखते हो तब भी सेटिस्फाई करता है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? हाँ सर समझ आ गई ये बात, ठीक है ना। तो अगर ये आपको निकालना आना चाहिए, बाकी अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको ये लेक्चर्स में क्लियर करता जाऊंगा। अगर मैंने कहा बेटा y² माइनस ऐसा करके कुछ दे दिया, y² -9 दे दिया इक्वल 0, तो आप लोग क्या कहोगे सर y² इक्वल्स, ये यहां से नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, यहां से स्क्वायर वहां जाके रूट, ये √9 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स या तो बेटा 3 या -3। सर 3 कैसे निकाला बेटा? √9 किसके बराबर होता है? हमें तो नहीं पता सर। देख जरा कौन सा नंबर, 3 इंटू 3 क्या होता है? 9। तो अगर 3 इंटू 3 करता हूं तो 9 हो जाएगा, तो इन दो में से एक क्या होगा? आंसर होगा बेटा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो इतनी चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है, नॉलेज सीकर्स। हाय ब्रदर, तो ये बातें समझ आ गई आपको। अब सर ऐसा क्वेश्चन आपने दिखा दिया था, वो तो आप दिखा नहीं रहे हो, कौन सा वाला? जैसे यहां पे 3x² -5 क्या है बेटा? 3x² -5 इक्वल 0। अब ये भी क्या है बेटा? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कैसे सॉल्व करना है, पूरा जहन आप इधर की तरफ रखोगे। समझो बात, सेम प्रोसेस। ये यहां से स्क्वायर, ये यहां से माइनस, उधर शिफ्ट करूंगा क्या बन जाएगा बेटा? प्लस। 3x² इक्वल्स 5। ये यहां से बेटा 3 मल्टीपल है, उधर शिफ्ट करूंगा क्या बन जाएगा बेटा? डिवाइड। 5 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां से स्क्वायर वहां शिफ्ट करूंगा तो रूट, ये √5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस, मतलब या तो x की वैल्यू √5 डिवाइडेड बाई 3 होगी या x की वैल्यू -√5 डिवाइडेड बाई 3 होगी। सर इसको सॉल्व करो बेटा, इसका सॉल्यूशन यहां पे ये इरेशनल नंबर आता है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। सर एक बार हम प्रूव कर दे, देख ले, एक वैल्यू को पुट करके देख ले ये 0 के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई हमने निकाले क्या? जीरोस, मतलब x इक्वल्स √5 डिवाइड बाई 3, मतलब अगर आप ये वैल्यू यहां पे इक्वेशन में रखते हो, x की जगह पे रखते हो, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर बन जाएगा। अगर ये वाला उठा के रखते हो तो इसका वैल्यू RHS LHS के बराबर बन जाएगा। इस साइड 0 है तो इस साइड भी 0 हो जाएगा। हाँ बेटा कंफर्म हो जाएगा, क्या कंफर्म हो जाएगा? वालेकुम सलाम ज़ाहिर भाई, तो कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर एक बार प्रूव कर दो, हमें भरोसा नहीं। किस पे भरोसा नहीं है? मुझ पे भरोसा नहीं। क्या कर रहा है तू भाई? यहां पे 3x² -5, ये बेटा रख ले 3x², x² की जगह पे √5 डिवाइड बाई 3 रख दिया, हाँ का स्क्वायर -5, यही है ना? यही है। यहां से समझना बात, ये 3 हो गया, इसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा बेटा? 5 डिवाइडेड बाई 3 -5। यहां से मल्टीप्लाई, यहां से डिवाइड, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तुम्हें मुझे एक बार बता देना, मैं वीडियो में सिखा दूंगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो क्या आ जाएगा? कैंसिल आउट, ये 5 -5 कैंसिल आउट होके 0 आ गया। आपने x की जगह पे √5 डिवाइड बाई 3 रखा, 0 वैल्यू बन गई कि नहीं बन गई? इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। समझ आ गई बात? अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा तेरा बन जाए, चाहे तू आज मैथ खोल ले, अगर वहां पे आ जाए तो आज तुझे आना चाहिए। चाहे तेरी फिजिक्स में ऐसी कभी इक्वेशन बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुझे आनी चाहिए। चाहे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो तुझे आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? 11th में तू जाए नीट की तरफ, तो वहां पे अगर कभी कभार सर ने ऐसा करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया तो तेरे से तो होनी चाहिए भाई, तेरे से होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? सर अगर ऐसा बना दिया तब तो तेरे बस की नहीं लगती यार, तेरे बस की नहीं होगी। मतलब ये इरेशनल का खेल हो जाता है। दैट्स व्हाट। समझ आ गई इतनी बात आप सब लोगों को? ठीक है ना? देखो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा, मैंने क्या कहा था दूसरे में कि ऐसा करके हो सकता है, ये दूसरा वाला, ये तो इससे भी इजी है। जैसे अब इक्वेशन आ गई आपकी 2y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर है।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुझे रूट्स बताने हैं, तो सोचेगा यार कैसे रूट्स निकालूंगा, नहीं आते हैं मुझे। भाई समझ बात, आसान तरीका होता है, इजी होता है, लेकिन आप सब लोगों को समझना जरूरी है। आपको ये बता देना चाहिए कि कहां पे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के करा सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंसेप्ट को सीखो, ताकि ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए आपसे होना चाहिए। आप ये ना कहो कि सर आउट ऑफ सिलेबस है, आप ये बात ना कहो कि सर आउट ऑफ सिलेबस। तो कैसे करेंगे, यहां पहले कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, कॉमन कर लेंगे, नंबर में कॉमन कर लेंगे। जरा देखो कौन सा नंबर कॉमन होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं ना, हाँ। यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 1 y है, तो कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या बचा तेरा भाई, y बचा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, बचा क्या 2, इक्वल क्या 0। एक जीरो तेरा ऐसा आ गया, 2y इक्वल 0। एक जीरो तेरा ये आ गया, y प्लस 2 इक्वल 0। अब यहां से देख ले, 2 यहां मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा बेटा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 बेटा तेरा 0 होना है। ये यहां पॉजिटिव 2 उधर शिफ्ट करूंगा तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके 2 जीरोस आ गए। मतलब अगर y की जगह पे 0 रखोगे RHS LHS के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब, इस साइड 0 है तो इस साइड भी 0 बन जाएगा। अगर y की जगह पे -2 रखोगे, इस साइड तेरा 0 है तो इस साइड भी तेरा 0 बन जाना चाहिए। बनेगा यार, बनेगा यार। जैसे सर और कुछ बताओ, तेरे पास ऐसा आ गया यार, तेरे पास ऐसा आ गया, ऐसा गलती से तेरे एग्जाम में पूछा गया, 9k² माइनस या खैर माइनस रख दे 27k, ऐसा करके कुछ दे दिया यार, ऐसा करके कुछ दे दिया, बता दिया कि इसके रूट्स बताओ। क्या बताए, इसके रूट्स बताओ। करेगा क्या, कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉमन निकालेगा। जरा 9 और 27 किसके टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं, किसके टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं, जरा बता। 9 1 9, 9 3 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 1 9, 9 3 27। तो तू बेटा 9 कॉमन निकाल ले। हाँ, यहां पे 2 के मुझे दिख रहे हैं, यहां पे 1 के, तो 1 को बाहर निकाल ले। यहां 9 कॉमन निकाला, 1 के बाहर निकाला, 1 बचा क्या तेरा, बचा कि नहीं बचा, हाँ सर बचा। यहां 9 3 27, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, तो 9 3 27, यहां 3। सर के को तो बाहर निकाल दिया, वो तो रहेगा नहीं, ऐसा। अब तुझे यहां पे 9k, समझा रही बात, 9k इक्वल्स 0, k -3 इक्वल्स 0। यहां ये 9 मल्टीप्लाई तो उधर शिफ्ट करूंगा, डिवाइड ना, 0 डिवाइड में 9 0, यहां माइनस तो वहां शिफ्ट करूंगा तो प्लस, k इक्वल्स 3। अगर तू भाई अब 0 यहां पे रखता है, इक्वेशन का वैल्यू RHS LHS के बराबर, LHS RHS के बराबर बन जाएगा। यहां 0 तो यहां भी 0 तेरा बन जाएगा। अगर ये k उठा के तो यहां पे k की जगह पे k इक्वल्स 3, अगर k की जगह पे 3 रखता है, यहां पे 3 रखता है, यहां पे 3 रखता है, सॉल्व करने के बाद यहां 0 है तो यहां भी तेरा 0 बन जाएगा। तो मुझे जो उम्मीद है, मुझे जो उम्मीद है तुझसे, तुझे ये आएगा, तुझे क्या है आएगा। कभी गलती से तूने ऐसा देख लिया, अगर आप लोगों ने ऐसा गलती से देख लिया, ऐसा हो जाएगा तुझसे, हो जाएगा ना, गलती से देख लिया, गलती से तेरे मैथ्स में आ गया है, हो जाएगा तुझसे, क्या करेगा, देख लेगा पहले, फिर सोचेगा कभी पढ़ा था कुछ यार, भूल तो जाता है, तो सोचेगा हाँ सर कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट कॉमन निकाल दूंगा। यहां टेबल में कॉमन निकाल दे, ऐसा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ जाए। सर 4 1 4, 4 4 16, सर 4 को बाहर निकाल दे, यहां पे 2x, यहां पे तेरा 1x तो बाहर निकाल दे, यहां पे तेरा ये x बच जाएगा, ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां से 4 4 16, ये 4 आ गया, x तेरा बाहर आ गया इक्वल 0। अब यहां से 4x इक्वल 0, तो यहां पे
और x प्लस 4 इक्वल्स 0। यहां ये 4 मल्टीप्लाई तो शिफ्ट करूंगा डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 4 तेरा बाई 0 हो जाएगा। यहां पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव। क्या है सोल्यूशन? एक 0 आया और -4 आया। इसका मतलब अगर तू बेटा ये 0 उठा के पटक देता है x की जगह पे, तो इस साइड तेरा 0 बन जाएगा, इस साइड तेरा 0 है। ये तो इसका सोल्यूशन हो गया सर। हाँ बेटा, ये x इक्वल्स -4, अगर x की जगह पे तूने -4 रख दिया, इधर की साइड 0 दिख रहा है, इधर की साइड भी 0 बन जाने का, इधर भी साइड 0 बन जाने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसके बेटा सॉल्यूशंस होंगे। हाँ सर, खोपड़ी में घुस गया, समझ आ गया? तो ये तेरे क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है ना। अब सर जो मुद्दे की बात है, ये क्या मुद्दे के बाहर की बात थी? ये भी मुद्दे की ही बात थी, लेकिन तुझे समझाया नहीं गया कि ये भी मुद्दे की बात होती है। अब मुद्दे की बात और एक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इनमें आप लोग क्या करते हो? दो चीजों का यूज करते हो, या तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम लोग MTS मिडिल टर्म सुपरलेटिंग का यूज करते हैं। अब हम लोगों को सीखना है ये मिडिल टर्म सुपरलेटिंग का हम यूज करें तो कैसे करें, मिडिल टर्म सुपरलेटिंग का यूज करें तो कैसे करें। ठीक, तो चले खैर देखते। जैसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो यहां पे मैं आपको अंडर रूट्स भी क्लियर करूंगा, अंडर रूट्स वाले जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब जैसे भी यहां पे एनसीईआरटी में आपके पास होंगे, पहले तो मैं वही लेके आया हूं, वो आपको करा दूंगा 2-3 पार्ट्स, वो पूरे आपको क्लियर हो जाएंगे एनसीईआरटी वाले। तो फिर देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे एक पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपके पास लेता हूं। मैंने कहा बेटा 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स 0। अब ये है क्या सर? ये तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अरे मुझे क्या दिख रही है? मुझे भी तो वही दिख रही है। चल ये ना लिख तो और एक लिख, ये ना लिख तो और एक लिख, तो ऐसा लिख x² प्लस, तो ऐसा लिख दे यार 20x प्लस 100। ये क्या दिख रही है सर? ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब क्या करना है तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने। क्या निकालने हैं? रूट्स। समझ आ गई बात? ऐसी वैल्यूज जो यहां पे तू x की जगह पे रखेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, RHS LHS के बराबर कर दे। यहां 0 है तेरा, तो यहां भी 0 हो जाए। सर मैं यूज करूंगा MTS। जरा बता MTS कैसे करते हैं? मैं यहां पे तुझे समझाने वाला हूं। ये x, ये भी x, ये c, मतलब इन साइड ये यहां पे अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। ये जो तेरा साइड दिख रहा है, ये जो साइड में तेरे 2 नंबर दिख रहे हैं, यहां पे c की जगह पे 100 दिख रहा है, a की जगह पे क्या दिख रहा है बेटा? a की जगह पे 1 दिख रहा है। तू बस इन 2 नंबर्स को पहले पकड़। क्या कर? 2 नंबर्स को पकड़ पहले, a और c को पकड़, जरा मल्टीप्लाई करके देख क्या आता है। यहां पे क्या है? 1, यहां पे क्या है? 100। सर 1 into 100 करता हूं तो मेरे पास 100 आता है, ठीक है ना। अब बीच में क्या नंबर है तेरा? x को छोड़ भाई, x को छोड़, ये 20। अब देख तू ये जो 20 है, तू इस 20 को तोड़ सकता है? हाँ सर तोड़ सकता हूं। 10-10 तोड़ना तो तेरा पहला काम है भाई। तेरी जिंदगी में तोड़ने के बगैर कौन सा काम है? तोड़ सकता है? हाँ तोड़ सकता हूं। ये बेटा क्या है तेरा? 20 है। तो इस 20 को क्या कर लेगा? ये जो 20 है तेरा, इसको 10 + 10 लिख सकता है? हाँ सर लिख सकता हूं। तो मैं अगर 10 + 10 लिखता हूं, याद रखना 2 ही कंडीशंस याद रखना। जब आप यहां a को c से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास कुछ आंसर आ जाता है। जैसे यहां पे a की जगह पे 1 था, c की जगह पे 100 था, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया 100। अब ये बीच में जो ये 20 है, अब इस 20 को तुझे ऐसे तोड़ना है। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये तू खोपड़ी में यार रख लेगा। इस 20 को ऐसे तोड़ना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आना चाहिए। फिर जब या प्लस करे या माइनस करे तो तेरा 20 वापस बनना चाहिए। हाँ सर समझ आ गई। मैंने 10 + 10 रखा। तलब बता 10 + 10 20 होता है? हाँ सर होता है। जरा बता 10 × 10 100 होता है? इतनी मैथ्स तो सर हमें आती है, 10 का टेबल हमें पता है, 10 × 10 ये मैंने फिर सही किया? हाँ सर किया।
तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो x स्क्वायर है इसको लिख लिया, ये जो 20x है इसको तोड़ दिया किसमें, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, x भी है ना तेरा, तो 10x प्लस 10x, हाँ सर, ये प्लस 100 को ऐसे ही लिख दिया। तेरा पहला काम तोड़ना, ठीक है ना, तेरा पहला काम क्या होना चाहिए, तोड़ना। तोड़ ले, बाद में जो है सारा काम, पहले क्या, पहले तो तोड़ ले, बाद में सारा झंझट जोड़ ले। तो क्या, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे x, यहां पे 2, यहां पे 1, तो 1 को तू बाहर निकाल, यहां पे 1 बचा अंदर लिख दे, प्लस यहां पे क्या है बेटा तेरा 10 लिख दे। समझ आ गई बात। देखो बेटा यहां पे 2x से 1 बाहर निकाला तो सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, यहां से भी 1 आ जाएगा, तो ये क्या बचा, यहां पे x बचा, यहां पे क्या बचा 10 बचा, ठीक। अब इन दो में कॉमन निकाल, जरा एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में 10 भी हो 100 भी हो। सर 10 1s are 10, 10 10s are 100, 10 की ही टेबल में आते हैं, तो 10 लिख लिया। हाँ, यहाँ पे क्या बचा तेरा, x बचा क्योंकि 10 बाहर आ गया। यहाँ पे 10 10s are 100, तो 10 10s are 100, 10 बचा, एक जीरो तेरा आ गया x प्लस 10, मतलब सेम ही आ गए, और इन दो में से एक आएगा x प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 पॉजिटिव उधर शिफ्ट होगी नेगेटिव, ये 10 पॉजिटिव उधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव। आपको दिख रहा है कुछ, x की वैल्यू क्या आ रही है, -10, मतलब इसका एक ही रूट होगा। हाँ सर, x एक्सिस पे एक ही जगह पे कट करेगा, अगर तू रिलेट कर पा रहा है तो, अगर तू रिलेट कर पा रहा है तो तू समझ सकता है भाई कि x एक्सिस पे एक ही जगह पे कट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा ये -10x इक्वल्स -10x इक्वल्स -10, ये अलग दो रूट्स नहीं है, ये एक ही रूट है। मतलब एक ही ऐसी वैल्यू है जो आप x की जगह पे रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर बन जाए, बाकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। ये तेरा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का झंझट है। मैंने सिखाया भी था, मैंने मिडल टर्म सिखाई भी थी, पहले मैंने सिखाई थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे क्या कुछ करना है, सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, ठीक। अभी क्या करना है तुझे, अभी ये क्वेश्चंस करने, जैसे तेरा ये क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा सा तू सोचेगा क्या क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है। यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो क्या कर लेंगे यहां से, क्या कर लेंगे यहां से, सिंपल जैसा मैंने आपको बताया, जरा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही है ना, 6 आ रहा है। ये बीच में जो तुझे ये दिख रहा है ना 5, बीच में क्या दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, ये -5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, -5 दिख रहा है। तो क्या कर ले, अगर इस 5 को -2 -3 लिख दे, -2 -3 लिख दे, वापस तेरा 5 आ जाएगा। हाँ तो आ जाएगा -5, क्योंकि साइन सेम है, एडिशन 2 3 हो गया 5, साइन सेम तो नेगेटिव साइन, आगे समझ। अब तो आप हमने क्या पढ़ा था, अगर यहां इसका मल्टीप्लिकेशन, ये जो यहां पे 2 है, अगर इसका 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये बीच में जो -5 है इसको ऐसे तोड़ना है, जब मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो वापस -5 आ जाए, वो हमें दिख रहा है -2 -3, वापस -5 बन रहा है। लेकिन अब और एक चीज तुझे पता होनी चाहिए, ये -2 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास 6 भी बन जाना चाहिए, है कि नहीं है, हाँ सर है। अब 2 3 क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। मैंने बहुत बार बता दिया था आपको कि अगर साइन सेम होगी, क्या, अगर साइन सेम होगी मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स की, अगर दो नंबर्स की साइन सेम होगी मल्टीप्लिकेशन में, आंसर पॉजिटिव में आता है। तो ये बेटा क्या आ गया तेरा, 6 आ गया। तो मतलब ऐसा तो कर सकता है, तू लिखेगा इसको 2x, फिर लिखेगा -2x, फिर लिखेगा -3x, ये हो गया +3x। तो यार 3x दो बार लिख लिया, +3 इक्वल्स 0, सॉरी यहां पे इक्वल 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। अब इसके बाद क्या करना है, इन दो में कॉमन निकाल दे भाई, इन दो में कॉमन निकाल दे, जरा निकाल के दिखा। यहां भी 2 तेरा, यहां भी 2 तेरा, कॉमन निकाल दे। यहां पे 2x, यहां पे 1x बाहर निकाल दे।
यहां पे तेरा क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस, तो एज इट इज माइनस लिख दे। अब 2 तेरा बाहर आ गया, x तेरा बाहर आ गया, ये पूरा का पूरा 2x बाहर आ गया। जब पूरा का पूरा बाहर आ जाए तो वहां पे 1 बचता है। क्या बचता है, 1 बचता है। अब यहां से यहां भी बेटा तेरा 3, यहां भी 3 को बाहर निकाल। सर अब क्या लिखूं, यहां पे नेगेटिव दिख रहा है, हाँ, तो यहां पे नेगेटिव लिखता। सर अब अगर वहां पे पॉजिटिव होता तो यहां पे पॉजिटिव लिखता। हाँ सर अब समझ में आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब यहां पे क्या बचा, x बचा। सर यहां पे प्लस दिख रहा है, प्लस नहीं लिखना। क्या बात याद रखनी है, अगर यहां पे और यहां पे अलग अलग साइन हो, क्या, अगर यहां पे और यहां पे, ये मैं लिख रहा हूं तेरा यहां पे, अगर अलग अलग साइन हो, अलग अलग का मतलब समझते हो ना, मींस अगर यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, अंदर तेरा नेगेटिव आएगा। सर अब अगर यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, फिर भी तेरा नेगेटिव आएगा। मतलब अलग अलग साइन हो गई तो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब सर अगर यहां भी पॉजिटिव तब पॉजिटिव आएगा। हाँ बेटा, लेकिन अब यहां भी नेगेटिव तब क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। समझ आ गई बात, मतलब सेम होगा तो पॉजिटिव आएगा, डिफरेंट होगा तो नेगेटिव आएगा। एक लॉजिक याद रखनी है बेटा, एक लॉजिक याद रखनी है, कंसेप्ट क्लियर, ठीक। तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, 3 तो कॉमन हुआ, यहां पे -1। अब तेरा क्या होगा, 2x - 3, ये 0 के बराबर कर दे। x - 1 0 के बराबर कर दे। ये यहां -3 उधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा +3। ये यहां 2 तेरा मल्टीप्लाई, उधर शिफ्ट करूंगा हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इक्वालिटी के, समझना बात, अगर कोई इक्वालिटी के इस तरफ नेगेटिव होता है उधर शिफ्ट करने पे पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होता है तो इधर शिफ्ट करने पे डिवाइड, जैसे 2 मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड। अगर 3 डिवाइड बाई 2 x की जगह पे रखते हो, यहां वैल्यू 0 बन जाएगी। अब यहां पे नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव। अरे यार क्या, उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा, चाहे आप इसको रिकॉर्डेड देखें या अभी लाइव में देख रहे हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में कुछ आ रहा है भाई। अब इसके बाद यहां से भाई ये तेरा और एक क्वेश्चन आ गया। कैसा है, दिखने में कैसा है सर, भूत जैसा है, ठीक है ना। तो भूत तो नहीं है, खैर यार भूत नहीं है। ये क्या है तेरा, 6x² - x - 2 दिख रहा है कुछ, 6x² - x - 2। क्या करेगा ये जो 6x² - x - 2 है, क्या करेगा, यहां पे इस 6 की मल्टीप्लिकेशन पहले -2 से करेगा, जो पढ़ा है वही करेंगे। ये 6 2 12 हो जाएगा। सर अब प्लस आएगा कि माइनस, अगर मल्टीप्लिकेशन में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में आता है तो -12 आएगा। अब क्या करना है, ये 6 इंटू -2, ठीक है ना, तो -12 आ गया। अब बीच में सर क्या दिख रहा है, हमें खाली x दिख रहा है, तो अगर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, लेकिन नेगेटिव साइन साथ में है, हाँ सर है। आप क्या लिखोगे यहां पे -1। अब इस -1 को बेटा ऐसा तोड़ो, अब इस -1 को ऐसे तोड़ो कि आप लोग क्या अगर करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे -12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करोगे तो -1 आना चाहिए। जरा सोचो कौन सा नंबर ऐसा है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए, और माइनस या प्लस करेंगे तो -1 आना चाहिए। सर अगर 1 आना चाहिए, अभी तो 1 समझो। सर अगर एक काम करेंगे, अगर 3 और 4 को ले ले, अभी ऐसा समझो, माइनस हटा दो, 4 - 3 1 आता है, हाँ सर आता है। 4 में से 3 घटा लिया, 1 आ गया। 4 इंटू 3 क्या आता है, 12 आता है। सर खेल सकते हैं, एक को माइनस रखेंगे दूसरे को प्लस रखेंगे, खेल तमाम, आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या करना है तुझे, अगर आप चाहो ना तो आप इस नेगेटिव को हटा सकते हो, कोई उतना जरूरत नहीं है। अब -1 को क्या लिख सकते हो, क्या आप -1 को -4 + 3 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या होगा, ये तेरा नेगेटिव ये तेरा पॉजिटिव। अब 4 में से 3 गए तो 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ बेटा रहेगा। 4 में से 3 गए तो 1 रहेगा, हाँ, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की रहेगी। 4 में से 3 गया 1 रहा, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की रहेगी, -1। मतलब आपने यहां पे जब मान लो सब्ट्रैक्ट किया आपके जहन में, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया।
अब क्या मल्टीप्लाई अगर तू कर लेगा तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 4 3 क्या हो जाएगा बेटा 12। अब -12 लेकिन आना चाहिए, तो क्या कर लोगे बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में। आप जब -1 को -4 + 3 में लिखते हो, आपके पास -1 भी आता है और मल्टीप्लाई करने पे -12 भी आता है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप क्या कर सकते हो, ये चीज लिख सकते हो फिर 6x², और ये -1x जो है इसको आप -4x + 3x -2 इक्वल्स, यहां पे -1x की जगह पे ये दो नंबर्स लिख सकते हो। अब कॉमन कर दो, अब 6 और 4 में कॉमन, ऐसा नंबर जिसकी टेबल में 6 भी आए 3 भी आए। जरा बताओ 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, 6 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। सर फिर तो और कोई नंबर देखना पड़ेगा। हाँ बेटा देखना पड़ेगा, जरा देख ले तू, जरा देख ले तू, 2 की टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है। हाँ सर, तो 4 कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले ले। अब इन दो में जब कॉमन लेगा तो 2 3 6, 2 2 4, अब निकाल दिया कॉमन। यहाँ पे 2x है तेरे, यहाँ पे 1x है, तो लिख दे 1x। समझा रही बात? या तो अगर तुझे डाउट होता होगा यार, मुझे पूरी उम्मीद पूरा भरोसा है तुझ पे, तुझे डाउट होता होगा। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो कॉमन निकाल दे। क्या कॉमन निकाल दिया सर, 2 3 6, 2 4 8, तो यहाँ पे तूने बेटा लिख दिया 2, लिख दिया। अब 2 3 6, 2 2 4, ठीक है ना, ऐसा क्या लिख दिया सर। अब यहाँ पे x को कॉमन निकाल, पहले तो नंबर में कॉमन निकाला, अब x में कॉमन निकाल, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो 1x कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा तेरा सर, 2x थे, 1 कॉमन किया तो 1 बचा, ठीक है ना। क्या बचा, अरे यार 1 बचा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है, तो x कॉमन आ गया। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। अब यहां से देख, यहां पे कुछ कॉमन निकल रहा है, ऐसा नंबर जिसके टेबल में 3 भी आए 2 भी आए। सर ऐसा नंबर तो कोई हमें दिख नहीं रहा है, 3 भी आए 2 भी आए, एक ही नंबर है, वो है 1। 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, 1 × 3 हो गया 3, 1 × 2 हो गया 3, तो 1 कॉमन निकाल। तुझे दिख कुछ नहीं रहा है तो 1 कॉमन निकाल, निकाल दिया सर। अब यहाँ के क्या बचेगा, 3x बचेगा। अब यहां पे समझ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अंदर क्या साइन आएगी, नेगेटिव साइन आएगी, तो -2। अब यहां पे डाउट, ये 1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, बेटा जो साइन यहां पे वही यहां पे, अंदर की साइन में थोड़ा तोड़ मोड़ करना पड़ता है। अगर ये सेम होती, अंदर पॉजिटिव आता, डिफरेंट है तो अंदर नेगेटिव आ जाएगा। ये बात तुझे याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद 2x + 1, 2x + 1 किसके बराबर तेरा हो गया 0, 3x - 2, 3x - 2 बाहर निकाल इक्वल 0। अब यहां से नेगेटिव वहां शिफ्ट करूंगा तो ये +1 उधर शिफ्ट करूंगा -1 हो जाएगा, x बराबर -1। ये 2 मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड, ये -1 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू x की जगह पे रखते हो तो 0 वैल्यू बन जाएगी। ये यहां से नेगेटिव वहां शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव, ये 3 यहां मल्टीप्लाई उधर बेटा शिफ्ट करने पे डिवाइड हो जाएगा। तुझे कुछ खोपड़ी में घुस रहा। ये तेरे 2 क्वेश्चंस थे, जो 3 क्वेश्चंस मैंने इस पे करा दिए। अभी ये आ रहा है भाई, जो बहुत दिक्कत आपको कभी कभार देता है, जो चीज आपको दिक्कत देती है वो है ये, ठीक है ना, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको बहुत बार दिक्कत देता है। क्या करता है, दिक्कत देता है, ठीक है ना, कभी कभार आपको दिक्कत दे देता है। समझ आ गया? समझो यहां से, अरे यार समझो यहां से, क्या करोगे यहां पे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे यहां पे, है क्या 3x² - 2 √ 6x + 2। इससे पहले भी एक कंसेप्ट तुझे बताने वाला हूं, पूरा इसमें रखेगा, इसमें यह क्या होगा, दिमाग, दिमाग मुस्ताहिक से जिगरा का क्या गोल्डनेस वाले जब ये समझानो ब्रोट आ कंसेप्ट रात समझो में प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ मैंने समझा दिया, लेकिन जिम्मेवारी है अभी तेरी
कि तू और एक बात समझ ले। क्या है वो बात? वो बात ऐसा है, वो बात ऐसी है कि अगर मैंने बताया 3 + √3, इसमें मुझे कॉमन निकाल के दिखा। गलती से मेरा जहन आ गया तो मैंने कहा कॉमन निकाल के दिखा, औकात अपनी दिखा, कॉमन निकाल के दिखा। अब तेरा खोपड़ी घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? तेरी खोपड़ी घूमना कंफर्म है। सर 3 + √3 में कॉमन कैसे निकाल? अब कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत आसान, बस कंसेप्ट को पकड़ना है। देख, अभी तक हमने कितनी बातें की, एमटीएस को सीखा, 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, हमने सीखा। अब वो आता है तुझे, क्वेश्चन कंसेप्ट तुझे आ गया। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहीं पे ऐसी तेरी सिचुएशन बना दी तो फिर खोपड़ी घूम जाती है, फिर खोपड़ी घूम जाती है। अब ये खोपड़ी ना घूमे, उसी के लिए मैंने कहा कि पहले तुझे ये समझा दो, ताकि कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी बनती है तेरी, चाहे आपका जेके बॉस का एग्जाम हो, कोई और एग्जाम हो, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको सॉल्व कर दे यार, बस इतना मैटर है। क्या करेगा? अब 3 + √3 है, ठीक है ना? तो क्या आपको एक चीज मैं बताता हूं, जरा मुझे बता, ये जो 3 है तेरा, क्या इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं? कैसे, क्यों, कैसे लिख सकते हो? जरा समझ बात। मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूं? हमें तो नहीं पता, आपने लिख दिया, तो पहली बात आप लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन करो कि कैसे लिख सकते हो। देखो, जो भी मैं बात आपको बता दूं, मैंने कहा √3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। आपको अगर पता होगा तो फिर आप यहां पे हो सकते थे, फिर तो आप मुझे नहीं देख रहे होते, फिर मैं आपको देख रहा होता। तो मैं क्या कह रहा हूं, 3 = √3 इंटू √3, इसको हम लिख सकते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं। समझ तो बात भाई, अगर ये मैं 3 को √3 इंटू √3 लिखता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जरा समझ तो। अगर 3 × 3 में करता हूं, क्या आ जाए? ये 3 × 3 9 आ जाए, तो √9 आ जाएगा। हाँ, अब मैंने बताया था √9 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। अगर मैथ्स में एक चीज दूसरी चीज के बराबर है, वो आप एक जगह पे दूसरी जगह लिख सकते हो। सर हमें, हमारे जहन में नहीं पड़ रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझ। अगर क्या हो सकता है, 2 आदमी हैं, ठीक है ना, 2 आदमी है, सेम हाइट है, सेम कलर है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम काम करते हैं, सेम नॉलेज है, हाइपोथेटिकल मान ले भाई, सेम सब कुछ करते हैं, बात भी अच्छी, मतलब सेम तरीके से, खाना पीना भी सेम, मतलब एवरीथिंग इज सेम। जरा मुझे बता, तो हर कोई चीज, ये भी नहीं, उसकी फीलिंग्स भी सेम, उसका मतलब हर कोई चीज सेम, एग्जैक्ट सेम। तो एक जगह पे तू एक को दूसरी जगह रिप्लेस कर सकता है? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली बात है, कर सकते हैं यार, रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? फिर देखो, जैसे कि अगर आप एक स्पेसिफिक की बात करते हो, चलिए ये तो थोड़ा आपके लगेगा यार समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज की बात करते हो, अगर समझ बात, अगर तू भी डेवर है, क्योंकि मेरा शौक था ना कभी डेवर बनने का, 5th क्लास की बात है, 5th क्लास की बात है, तब जहन में आता था यार डेवर बनना है, डेवर। तो वही एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे। अब तो एक बात समझ, अगर यहां पे है, ये गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है, यहां पे डेवर है, ठीक है ना, ये मान ले, ये मान ले मैं हूं जुनैद। अब जुनैद क्या है? डेवर है। अब दूसरा है तू, तेरा तो मुझे नाम नहीं पता, नाम लिख देता हूं, चल खैर, ये तो गाड़ी तो नहीं चाहिए यार, बस फन के लिए ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए और फन भी हो जाए यार, थोड़ा सा कभी यार यहाँ भी हंस लिया करे। ये है तुम, ठीक है ना, अपनी इमेज तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ये है तुम, ठीक है ना। अब मैं भी गाड़ी चला पाता हूँ, आप भी गाड़ी चला पाते हो, बाकी हमारे यहाँ पे गाड़ी का विषय है, ठीक है ना, मतलब हमें गाड़ी की बात करनी है। मैं भी गाड़ी चला पाता हूं, आप भी गाड़ी चला पाते हैं, मतलब सेम, जैसे मैं चलाता हूं वैसे आप चलाते हो। जरा मुझे बताओ, अगर मैं बीमार हो गया, फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना करे, अगर मैं बीमार हो गया,
क्या आप मुझे इससे रिप्लेस कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है ना, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज दूसरे के बराबर है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। अब सेम एग्जांपल यहां पे लो, अब सेम एग्जांपल यहां पे लो बेटा, सेम एग्जांपल यहां पे लो। अब मैंने क्या बात आपसे की? मैंने कहा बेटा 3 जो है वो √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो 3 है, अगर हम √3 इंटू √3 लिखते हैं तो इस √3 इंटू √3 को सॉल्व करने पे हमें 3 आता है। कैसे? 3 3 9, ये √9 वो 3 के बराबर होता है। अब सर ऐसे ही बस एक ही को लिख सकते हैं क्या? बाकी चीजों को भी लिख सकते हैं, मैं समझा दूंगा। अब कॉमन कैसे निकालें? जरा एक आपके लिए, आप इस 3 की जगह पे √3 इंटू √3 लिख सकते हो। हाँ, ये प्लस √3। हाँ, तो यहां पे 2 √3, यहां पे 1 √3, एक को बाहर निकाल दें। हाँ, यहां पे 1 बचेगा, √3 प्लस 3 बचेगा। तेरे खोपड़ी में आ रही है बात? खोपड़ी में भाई आ रही है बात? अब इसके बाद जैसे मैंने कहा √5 प्लस 5, ठीक है ना? कैसे करेगा? √5 लिख दिया प्लस। अब यहां पे क्या है? यहां पे तेरा जो है वो 5 है, तो इस 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा भाई, ये कंसेप्ट इजी है लेकिन जरूरी है, आपको आने चाहिए। यहां पे √5, यहां पे 2 √5, एक को बाहर निकाल दिया, √5 बाहर निकाल दिया, 1 बचेगा, यहां पे √5 बचेगा। अब ऐसा होगा कभी, ऐसा होगा जैसे मैंने कहा √2 प्लस 6, मैंने कहा क्या कहा? चल क्या 6 तो नहीं कहा, मैंने √6 कह दिया। मैंने क्या कहा? √6 कहा। अब इन दो में कॉमन निकाल दें। सर खोपड़ी घूम गई हमारी, कैसे निकालें? √6 √2 प्लस √6, जरा सीखिए बात। इस √6 को तू √2 इंटू √3 लिख सकता है। सर लिख सकते हैं, कैसे? बराबर है ना, 2 3 6, ये √6 वापस आ जाएगा। आप मल्टीपल, जैसे आप लिख सकते हो ना भाई, आप 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7। हाँ, सेम यहां पे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, सेम बात। तो यहां पे क्या करोगे? यहां पे इसको √2 ऐसे प्लस, ये आपके लिए मैं सिखा रहा हूं, √2 इंटू √3, ये डॉट डाल रहा हूं ना मैं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। यहां पे भी √, यहां पे भी √, बाहर निकाल दे, √2 बाहर निकाल दे, यहां पे 1 बचेगा प्लस √3 बचेगा। तुझे समझ में आ रही है बात? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो अब एक एग्जांपल्स को करना आपकी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है ना, ताकि आप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ, और आपको ये और डाउट्स क्लियर होते जाए। इसके बाद हमें क्या करना है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको देखना है यार, कहां पे गया, ये वाला क्वेश्चन। इसको क्या करना है? इसको देखना जरूरी बनता है। क्या देखना जरूरी बनता है? तो कैसे देखेंगे इसको? आंखों से देखेंगे। क्या करोगे? सेम मल्टीप्लीकेशन बेटा, 3 इंटू 2 क्या कर दोगे? 6 कर दोगे। 3 इंटू 2 कर दिया मल्टीप्लाई, सर 6 आ गया। अब बीच में क्या है तेरा? बीच में जो है वो है -2 √6। जरा मुझे बता क्या करेगा तू यहां पे? अब तो डाउट में आ गया यार, इजी है बहुत, सोचना नहीं है उतना, बस मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यार, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट आपको इन क्वेश्चंस को लेके थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। थोड़ा सा आपको अगर कुछ बेसिक चीजें आती हैं अंडर रूट्स के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन सब इसी तरीके से कर सकते हो। क्या मैं कह रहा हूं बेटा, आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, बीच पे नंबर अभी अंडर रूट वाला है, -2 √6, ठीक है ना? तो आपने -2 √6 को लिखा। अब क्या कर सकते हो आप लोग, जरा जहन लड़ाओ, क्या कर सकते हो?
क्या मैं इसको -√6 लिख सकता हूं? हाँ, ये वापस -√2 आएगा। सर कैसे? अगर बाहर दे रहा कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, बाहर दे रहा कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 1 हो गया 2 √6 और साइन किसकी आएगी? नेगेटिव की, क्योंकि साइन सेम है, साइन सेम है। क्लास में हाँ వాళ్ళ క్లాస్ నుంచి జాయిన్ చేస్తారు, వాళ్ళ తెలుగు కూడా యాభై వస్తుంది మేము అగ్లో मैं लोग तो देखो तो देखो यहां से मैंने क्या कहा आपको कि आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो है, अगर आपने ऐसा लिखा आपको वापस -2√6 मिल रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे तो आपको ये मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। जरा देखते हैं क्या होगा बेटा। ये माइनस माइनस आपको पहले आना चाहिए कि दो नंबर्स की साइन अगर सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में, पॉजिटिव में आंसर आता है। अब यहां पे क्या बचा? √6 × √6, 6 6 36 हो गया √36। और ये √36 किसके बराबर होता है बेटा? आपको पता होना चाहिए, ये 6 के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 मुझे मिला, और जब वापस मैंने इसको जोड़ा तो मुझे -2 √6 मिला। तो क्या मैं कर सकता हूं? मैं 3x² लिख सकता हूं, यहां पे माइनस ये √6 ऐसे ही लिखूंगा, फिर -√6, फिर यहां पे x + 2। अब यहां से बात अच्छे से समझना, अच्छी तरीके से क्या करना है, पूरा मतलब यहां पे पूरा कंसंट्रेशन यहां पे आप रखना कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। देखो यार, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से कॉमन निकालना है। सर यहां पे 3 है, यहां पे √6 है। मैंने क्या समझाया था अभी, वो पूरे की पूरी चीजें आप इस्तेमाल कर दो अभी। अब अभी की टाइम पे ना थोड़ा सा यहां पे आप इस्तेमाल कर दो, ठीक है? क्या यहां पे 3x² -√6x -√6x + 2। अब यहां से समझो, ये जो 3 है, क्या मैं इस 3 को √3 × √3 लिख सकता हूं × x? सर पूरा कंफर्म है, आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप √3 × √3 करते हो वो √9 फिर से 3 के बराबर आता है। अब यहां से ये माइनस, अब जो ये यहां पे √6 है, क्या इस √6 को आप √2 × √3 लिख सकते हो? हाँ, x, यहां पे x² है, सॉरी। अब ये वाली जो चीज है इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। अब कैसे लिखना है ये भी आपको शायद डाउट हो सकता है, अरे यार ये मिटा दिया क्यों मैंने? ओ खैर इसको साइड में भेज दो सर, साइड में भेज दो, डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करो, इसको साइड में भेज दो बेटा, भेज रहे हैं। ये देख दो, ये आ गया। अरे यार ये गरीबों दड़े रोज धोखे बैठ, क्या हो गया? ये हो गया। अरे क्या है, अरे यार ये बड़ा हो रहा है, छोटा ऊपर है थोड़ा सा बस। हाँ हो गया ये ऊपर। अब यहां से मैं क्या कह रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हो? ये है -√6। देखो अभी आपको समझाने के लिए मैं सारा झंझट कर रहा हूं, आपको आसानी हो जाए इसलिए। अब यहां से -√6, अब इस -√6 और क्या है यहां से -√6 + 2 है। क्या करोगे आप? अगर यहां से √2, यहां से इस 2 को आप क्या लिखोगे? √2 × √2 मींस यहां पे भी आपके पास √2 होना चाहिए। आप लिख लो √6 को √2 × √3 लिख दिया, x प्लस इस √2 को क्या लिख दो? √2 × √2। अभी और एक बार मैं समझा रहा हूं इसको, देखो ये मैं लेंथी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये आ जाए, वरना मुझे इतना लेंथी करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन और एक वादा मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मैं यहां पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आप बच्चों को एक और जो है वो लेक्चर में पूरे अंडर रूट्स के क्वेश्चन करा लूंगा। कल अगर टाइम मिला तो कल ही मैं वो पूरे अंडर रूट्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको अंडर रूट्स में डाउट ना रहे। अब यहां से मैंने √6 को
2 इंटू √3 लिखा, ये 2 को लिखा √2 इंटू √2। अब यहां से 2 में कॉमन निकाल, यहां से कॉमन निकाल। अब बहुत इजी होगा तेरे लिए, यहां √3, यहां एक √3 बाहर निकाल दे। तेरा यहां पे क्या बचा, तेरा यहां पे क्या बचा, √3 को बाहर निकाल दिया। यहां पे तेरा 2x है, यहां पे 1x है, बाहर निकाल 1x। यहां पे क्या बचा सर, √3 एक बचा, 2x में से 1x बाहर निकाला, लिख दिया माइनस। यहां क्या हुआ, √3 बाहर आ गया, तो यहां पे क्या रहे √2। तो सिंपल बात। अब यहां से यहां पे क्या कॉमन होगा, यहां पे √2, यहां पे √2, तो √2 को कॉमन ले लिया। लेकिन यहां पे नेगेटिव, तो यहां पे भी नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहां पे तेरा √3 आ जाएगा x। अब यहां साइन की बात आ गई, यहां नेगेटिव है तेरा, यहां पॉजिटिव है, अलग अलग साइन दिख रही है। हाँ सर, अगर अलग अलग साइन होगी तो अंदर नेगेटिव आ जाएगी। फिर यहां से क्या किया, एक √2 तूने बाहर निकाला, √2 एक रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा तेरा, एक जीरोस √3x माइनस 2, √3x माइनस √2 हो जाएगा इक्वल 0। यहां पे √3x माइनस √2 इक्वल्स 0 बन जाएगा। समझ आ गई बात, यहां से निकाल, सेम रूट्स आ गए ना, सेम आ गए, हाँ सेम रूट्स तेरे आ गए। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है इक्वल रूट्स इसके हो जाएंगे आपके पास। यहां पे क्या करेगा, √3x माइनस 2, यहां पे कर दो कहीं पे, चल एक ही को करता हूं मैं, बाकी आप समझ सकते हो। यहां पे ये माइनस √2 उधर शिफ्ट करूंगा, इक्वालिटी के उस तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा √3x इक्वल्स √2। ये यहां से मल्टीप्लाई तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां पे x इक्वल्स √2 डिवाइडेड बाय √3। ये अगर आप वैल्यू यहां x की जगह पे रखते हो, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। शायद मे बी आप लोगों को जो है ये थोड़ा सा लेंथी लगे अंडर रूट्स में, थोड़ा सा क्या लगे आपको, लेंथी लगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सारा ये ऐसा किया। वरना अगर इंसान चाहे तो एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकता है, आपको चीजें क्लियर हो इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन आपसे मेरा पूरा वादा है, एक नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपका, आपके नेक्स्ट लेक्चर में एक अंडर रूट्स पे, या कल एक पूरे क्वेश्चंस में 5-6 करा लूंगा, ताकि आप बच्चों का डाउट ना रहे अंडर रूट्स में, ठीक है ना। क्योंकि जरूरी इसलिए है कि आप बच्चों को जब एग्जाम्स आए ना, आपको यार मैथ्स की टेंशन ना रहे यार, ये क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये टेंशन ही ना रहे यार, आपको सब चीजें ये अंडर रूट वगैरह सारा कुछ आ जाए, ठीक, मेरा वो मानना है। चलिए, अगर ऐसा क्वेश्चन बीच में कुछ नीचे कुछ लटका हुआ है, क्या लटका है, 8, जो भी लटका हुआ है ना नीचे, जो भी लटका हुआ है नीचे, उसको लटका के बाहर फेंक दे। कैसे बाहर फेंकते हैं, मैथ्स में बाहर फेंकने का एक तरीका है, दफा आप क्या कर दो, आप इक्वालिटी के दोनों तरफ, पहले तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, इक्वालिटी के दोनों तरफ, इक्वेशन है ना, हाँ, दोनों तरफ हम कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ। हाँ सर समझ में आ गया। तो अगर मैं क्या करता हूं, ये जो नीचे लटका हुआ है, ये जो नीचे लटका हुआ है, जो भी तुझे नीचे लटका हुआ दिखे, उससे इक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर। सर मुझे तो 8 दिख रहा है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। सर ये 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस तरफ 2x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, ये 0 इंटू 8। इक्वेशन पे सर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा बेटा, तेरा कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा, भाई मैंने तुम्हें बता दिया, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, अब तो समझ। तो अब क्या करना है, कैसे करेगा, अब इस 8 से हर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तीनों नंबर्स को, 8 इंटू 2 सर 2x²। अरे यार इतनी भयानक मैथ से मेरी 8 इंटू 2 2x², क्या करता हूं, 8 2 16 हो गया 16x², 8 इंटू एक्स हो गया माइनस 8x, अब 8 इंटू 1 हो गया 8, डिवाइड में क्या है बेटा 8। अब तू समझ, हटेगा ये सर, देखते हैं हटेगा कि नहीं हटेगा, 0 इंटू एक्स हो गया 0, अब हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा यार, ये खुद कह रहा है बेचारा मैं हटूंगा, ये 16x², ये माइनस 8x, लटका हुआ क्या है सर 8 है, तो 8 1 8 हो गया, अब हटा के नहीं हटा,
हटा के नहीं हटा? हाँ सर हटा। अब तेरे पास सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? हाँ सर बन गई। अब तू मिडिल टर्म सुपरलेटिंग कर सकता है? सर कोशिश करूंगा। बेटा कोशिश कर लेना और मुझे आंसर बता देना, नहीं आएगी तुझे तो मैं आपका भाई इधर ही हूं दिखाने के लिए। बाकी यहां तक के लेक्चर में बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे अंडर रूट्स के साथ। यहाँ देखेंगे कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। बाकी आप पहले से लेके लास्ट तक लेक्चर में जुड़े रहो, आपको जो है इन लेक्चर्स से बहुत फायदा होगा, मैथ्स का डर आपका खत्म हो जाएगा। तो कल तक आप अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।